नमस्कार। आज हम आर के नारायण के एक बहुत ही खास उपन्यास द इंग्लिश टीचर की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ मालगुडी की एक और कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रेम, दुख और फिर एक कह सकते हैं एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा का बड़ा ही निजी किस्सा है। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी बात शायद यही है कि ये कितना ज्यादा आत्मकथात्मक है। मतलब हमारे पास जो भी समीक्षाएं हैं या जो अकादमिक लेख हैं, वो साफ बताते हैं कि ये नारायण के अपने जीवन से, खासकर उनकी पत्नी राजम की मृत्यु के बाद के जो उनके अनुभव थे, उनसे सीधे जुड़ा है। हाँ, जैसे ये सिर्फ प्लॉट नहीं, लेखक की अपनी कहानी का हिस्सा हो। सही कहा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये उपन्यास क्यों इतना दिल को छूता है और यादगार बन जाता है। कहानी शुरू होती है कृष्णा से। एल्बर्ट मिशन कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ कह सकते हैं उखड़े हुए से हैं। अपनी तुलना भी करते हैं एक चरती हुई गाय से, है ना। हाँ, मतलब एक ठहराव है उनकी जिंदगी में, एक रूटीन है जिससे वो खुश नहीं है। राइट। लेकिन ये ठहराव टूटता है जब उनकी पत्नी सुशीला और बेटी लीला उनके साथ रहने आते हैं। हाँ, और तब जिंदगी में जैसे रंग भर जाते हैं। प्यार है, जिम्मेदारियां हैं, एक घर है जो अब घर जैसा लगता है। कृष्णा का अपनी पत्नी और बेटी से जो लगाव है वो बहुत साफ दिखता है। लेकिन ये खुशी, ये भरा पूरापन ज्यादा टिकता नहीं। सुशीला बीमार पड़ जाती हैं, बहुत गंभीर रूप से। उपन्यास में तो टाइफॉइड बताया गया है। हाँ, टाइफॉइड। हालांकि कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद वो टाइफो मलेरिया रहा हो। उस दौर में ये भी एक संभावना थी। अच्छा। वो गंदे बाथरूम वाली घटना के बाद। हाँ, शायद उसी के संदर्भ में ये छोटी सी डिटेल भी शायद उस वक्त की स्वास्थ्य स्थितियों पर कुछ रोशनी डालती है। हो सकता है। और फिर सुशीला की मृत्यु हो जाती है और ये कृष्णा के जीवन का जैसे केंद्री बदल देता है। एक ऐसा सदमा है जो उन्हें बिल्कुल तोड़ देता है। हाँ, उपन्यास उनके उस असहनीय दुख को, उस अकेलेपन को, और फिर बेटी लीला की परवरिश का जो संघर्ष है उसको बड़ी ईमानदारी से दिखाता है, बहुत ही मार्मिक ढंग से। बिल्कुल। कुछ पल तो ऐसे आते हैं जब वो शायद जीने की इच्छा भी खोने लगते हैं। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है कि वो जीवन खत्म करने तक का सोचते हैं, पर फिर बेटी का ख्याल उन्हें रोक लेता है। और यहीं से ये कहानी जैसे सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, ये लेखक की अपनी आवाज बन जाती है। बहुत ज्यादा वास्तविक लगता है ये सब। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आत्मकथात्मक नहीं बल्कि जिसे हम आजकल शायद ऑटो फिक्शन कह सकते हैं। ऑटो फिक्शन मतलब जहां लेखक अपने जीवन के सच को कल्पना के साथ मिलाकर एक नया रूप देता है। नारायण ने तो खुद माई डेज में माना भी है कि इसका ज्यादातर हिस्सा वो असलियत है। अच्छा। कृष्णा वो खुद हैं काफी हद तक, सुशीला उनकी पत्नी राजम, लीला उनकी बेटी हेमा, पत्नी की वही बीमारी, शादी के करीब 5 साल बाद। हाँ वही मृत्यु, वो गहरा अकेलापन, और फिर वो आध्यात्मिक खोज, वो सब उनके अपने अनुभव हैं। और ये आध्यात्मिक खोज, यही तो कहानी को एक बिल्कुल अलग, एक अप्रत्याशित मोड़ देती है ना। कुछ हद तक रहस्यमयी भी। हाँ, वो अपनी मृत पत्नी की आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, पहले एक माध्यम के जरिए और फिर सीधे तौर पर भी। यह हिस्सा कुछ लोगों को शायद चौंकाता भी होगा या शायद अविश्वसनीय लगे। निश्चित रूप से। और ये उपन्यास का दूसरा बहुत अहम हिस्सा है, जो मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा की अमरता जैसे मुश्किल विषयों को छूता है। एक विश्लेषण इसे कहता है जैसे स्वर्ग खोने के बाद स्वर्ग पाने की कोशिश। कुछ पाठकों को ये शायद थोड़ा तर्क से परे लगे या शायद धीमा भी, पर अकादमिक लेख इसे उपन्यास का, आप कह सकते हैं, दिल मानते हैं। दिल कैसे? क्योंकि ये नारायण के लिए सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उनके लिए शोक से उबरने का, अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ने का एक तरीका था। भले ही वो पश्चिमी सोच या तर्क से बिल्कुल अलग हो, ये उनकी अपनी सच्चाई थी। पढ़ाना उन्हें बड़ा बेमानी सा लगता था, जैसे असल जिंदगी से कटा हुआ। हाँ, और ये उस दौर की जो औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था थी उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। उन्हें लगता था कि ये पढ़ाई उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से काट रही है। और इसी सिलसिले में वो हेडमास्टर वाला किरदार भी आता है, लीला के स्कूल का। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उसका पढ़ाने का तरीका, लीव देम अलोन सिस्टम। लीव देम अलोन। हाँ, मतलब बच्चों को रटाने के बजाय उनकी अपनी सहज बुद्धि पर, उनकी जिज्ञासा पर भरोसा करना, ये पारंपरिक रटंत विद्या के बिल्कुल उलट था। पर क्या ये तरीका थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब क्या ये वाकई काम करता था या ये बस एक विचार है? देखिए, स्रोत इसे एक विचार के तौर पर ज्यादा पेश करते हैं। पारंपरिक शिक्षा की जो सीमाएं थी, उनके सामने एक नई
एक प्रगतिशील सोच। अच्छा, और ये कृष्णा की अपनी जो आत्मखोज की यात्रा है उससे जुड़ता है। कैसे? वो सिर्फ पत्नी के दुख से नहीं उभर रहे, वो अपने जीवन का एक नया अर्थ भी तलाश रहे हैं। उन्हें अपनी कॉलेज की नौकरी में वो अर्थ नहीं मिल रहा था। तो कॉलेज की नौकरी छोड़कर हेडमास्टर के स्कूल से जुड़ जाना। हाँ, वो सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, वो उनके जीवन के एक नए उद्देश्य को, एक नए नजरिए को दिखाता है। उनके जीवन दर्शन में आए बदलाव का प्रतीक है वो। तो कुल मिला के देखें तो द इंग्लिश टीचर सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये एक लेखक के निजी दर्द से निकली हुई। हाँ, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, हानि और इंसानी जज्बातों की गहराइयों को तो दिखाती ही है, साथ ही जीवन में सामान्य से परे कुछ अर्थ खोजने की एक कोशिश भी है, आध्यात्मिकता की तलाश भी है। बिल्कुल, ये बड़ी सादगी से मानवीय अनुभव के दोनों छोर छू लेती है, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुख भी और जिंदगी को झकझोर देने वाला दुख भी। हाँ, और नारायण की यही सादगी, यही ईमानदारी इसे इतना असाधारण बनाती है। और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, हम्म कि हमारे अपने जो गहरे निजी अनुभव होते हैं वो हमारी कला को, हमारी रचनात्मकता को किस तरह से गढ़ते हैं। और क्या कहानियां, क्या फिक्शन तर्क की सीमाओं से आगे जाकर भी किसी गहरे सच तक पहुंच सकता है। सोचने वाली बात है।